राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड। और इस वीडियो में हम देखेंगे अभी गोल्ड को कैसे मोमेंटम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में। और उसके बाद देखेंगे जो मैंने एक ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कल ऑलरेडी एक अच्छा खासा हमें लगभग 3% का अप मूवमेंट देखने को मिला था और आज मार्केट कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाते हुए हमें दिख रहा है। हालांकि काफ़ी वोलेटिलिटी था लोअर टाइम फ्रेम में, बट अभी डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जिस तरीके से मूव कर रहा है लग रहा है कि हाँ, जो अपना ऑल टाइम हाई था उसके टच करने के लिए जा सकता है, जो कि है 4500 4540 जो है ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे। इस लेवल को फिर से टच करते हुए हमें दिख सकता है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखिए लोअर टाइम फ्रेम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लोअर टाइम फ्रेम में एक रेंज बना हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये जो था 4400 एक्चुअली हमने डिस्कस किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं यहाँ पे रिवर्सल सोच रहा था और बट ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट 4 आवर में हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अब भी क्या कर सकते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम का देखेंगे तब तो मुझे बाइंग के लिए फिर से यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है तो हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है फिलहाल जिस तरीके से मूवमेंट है। हम उसको लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे और फिर प्लान करेंगे कि हमें फिर से नया एंट्री कहाँ पे मिल सकता है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 4 आवर में देखेंगे तो एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जैसा भी कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं इस लेवल का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। ये अगर देखेंगे तो एक जोन में था और यहाँ पे मैं रिवर्सल का प्लान कर रहा था, लेकिन सोच रहा था कि हाँ, बाइंग में अगर कुछ दिखता है तो बाइंग भी प्लान हो सकता है हायर टाइम फ्रेम के अनुसार। बट एंट्री बिल्कुल भी नहीं दिया है। अगर इसको हम 5 या 15 मिनट में देखेंगे ना तो 5 मिनट में देखिए, ये जो जोन है एग्जैक्टली साइडवेज वाला जोन था। और यहाँ पे ये नीचे तो आया लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होते टाइम बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। 5 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बना दिया है, कहाँ पे एंट्री करेंगे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर 5 मिनट में देखेंगे ना तो 5 मिनट में एंट्री के लिए मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम ये यहाँ तक का पुल बैक के लिए आए, है ना। पुल बैक अगर आता है तो फिर यहाँ से फिर से एक हमें अपसाइड के लिए एक ट्रेड मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का फिलहाल मार्केट देखने को मिल रहा है। अगर सेलिंग का प्लान करेंगे तो सेलिंग के लिए अभी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं दिख रहा है। 1 आवर में देखेंगे ना तो 1 आवर में एक ये जो जोन है, अगर पिछली बार देखेंगे तो लगभग 4500 जो जोन है ना, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, साइकोलॉजिकल जोन भी है। और यहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला था। तो अगर 45 और 10 या 20 के बीच में अगर कहीं पे मुझे रिवर्सल का प्लान दिखता है तो मैं फिर से यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, जो कि हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर यहाँ पे कुछ दिखता है पैटर्न तो यहाँ से एक सेलिंग साइड के लिए प्लान हो सकता है। और बाइंग के लिए तो फिर से अगर लोअर टाइम फ्रेम में इस जोन को रिटेस्ट करता है, जो कि कितना दिख रहा है हमें, लगभग 4475, अगर उसको रिटेस्ट करने आता है तो फिर से एक हमें बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा मेरा जो ट्रेड था उसका लॉजिक में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था और ये ट्रेड मैंने लिया था लोअर टाइम फ्रेम में, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि 5 मिनट में बहुत ज़्यादा एसएल हो जा रहा है। तो मैंने 5 मिनट में लिया था और 5 मिनट में एग्जैक्टली मैंने इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अगर यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी बार आया सपोर्ट लेके, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रहा था। तो इस कैंडल पे तो नहीं लिया मैंने क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा एसएल हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 5 पॉइंट्स का एसएल था। तो जैसे ये कैंडल बना तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाया हुआ था और डाउन साइड के लिए। और अगले कैंडल में ही मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिला। बट मैंने बहुत ही जल्दी एक्चुअली इतना मैंने कैप्चर नहीं किया था। मैंने यहीं कहीं पे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे कहीं पे कर दिया था। और रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, इसलिए मैं अपना पीएनएल नहीं दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का था। मैंने पहला जो ट्रेड लिया हुआ था, आज मैंने फिर से अपना रूल ब्रेक किया है। रूल में फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर से सेम रूल मैंने ब्रेक किया हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं। अभी फिलहाल 3 मिनट में देखेंगे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ 3 मिनट में भी यहाँ पे एंट्री नहीं है।
अगर ये इस जोन पे आता है फिर से रिटेस्ट करने, तो यहाँ से एक बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है। फिलहाल मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।